नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। देख रहे हैं आप INH 24/7। वक्त है 5 का पंच का और इस बुलेटिन में हम आपको आज दिन भर की 5 बड़ी और अहम खबरें बताएंगे। पहली खबर हम आपको बताएंगे NIA की। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है और सीमा पार से जो अवैध हथियार और ड्रग्स की सप्लाई होती है ड्रोन के जरिए, उस पर कार्रवाई करने की बड़ी तैयारी। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे नीट केस की। नीट केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि नीट लीक जैसी घटनाएं युवाओं को झकझोरने वाली हैं। तीसरी खबर ट्विशा शर्मा केस की हम आपको बताएंगे। ट्विशा केस में आरोपी ट्विशा की सास गिरिबाला और पति समर्थ को 5-5 दिन की रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया गया है। चौथी खबर 2.5 साल फॉर्मूले पर सियासत की। कर्नाटक में सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कांग्रेस के 2.5 साल फॉर्मूले पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने TS बाबा के साथ धोखा किया। पांचवी खबर भोपाल से। यहां STF ने दबिश देकर अवैध कफ सिरप बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। मामले में बारीकी से जांच की जा रही है। तो ये 5 खबरें हम आपको बताएंगे विस्तार से। चलिए, बुलेटिन में सबसे पहले हम आपको अंबिकापुर से मिल रही एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां विधायक राम कुमार टोप्पो ने कहा है कि भाई वो गिरफ्तारी खुद दे देंगे। क्या है पूरी खबर? तहसीलदार से मारपीट मामले में सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो जल्द गिरफ्तारी देंगे। INH न्यूज से खास बातचीत करते हुए विधायक ने कहा कि राजस्व कर्मियों को हड़ताल पर जाने की जरूरत नहीं, मैं अपनी गिरफ्तारी देने जा रहा हूं। समर्थकों से उन्होंने अपील करते हुए कहा कि पैनिक या जमावड़े की जरूरत नहीं है, तो ये खुद गिरफ्तारी देंगे, ये कहा है। राम कुमार टोप्पो ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और तहसीलदार से मारपीट के मामले में उन्होंने ये कहा है। राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आज घेराव किया और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ता हुआ देख अब ये फैसला राम कुमार टोप्पो विधायक भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा है कि भाई मैं खुद गिरफ्तारी दूंगा, जमावड़े की जरूरत नहीं है, हड़ताल की जरूरत नहीं है। तो सीतापुर विधायक, राजस्व कर्मियों को हड़ताल पर जाने की जरूरत नहीं है, ये कहा है सीतापुर विधायक ने। मैं गिरफ्तारी दूंगा, मैं गिरफ्तारी देने जा रहा हूं, ये कहा है विधायक ने। ये देखिए, तो नायब तहसीलदार से मारपीट और अभद्र व्यवहार की वजह से ये पूरा मामला बिगड़ गया और राजस्व अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए, उनके रवैयों को देखते हुए, आगे की जो कार्रवाई हो सकती है उसको देखते हुए अब विधायक राम कुमार टोप्पो ने खुद ये फैसला लिया है कि वो अपनी गिरफ्तारी देंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि वो गिरफ्तारी देंगे और उन्होंने अपने समर्थकों को भी कहा है कि संयम बरतें और राजस्व अधिकारी या कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि खुद गिरफ्तारी देंगे राम कुमार टोप्पो, राजस्व कर्मियों को हड़ताल पर जाने की जरूरत नहीं है। तहसीलदार से मारपीट मामले में सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो जल्द गिरफ्तारी देंगे। INH न्यूज से खास बातचीत करते हुए विधायक ने कहा कि राजस्व कर्मियों को हड़ताल पर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये विधायकी और ब्यूरोक्रेसी आमने सामने आ गई है। जब मारपीट हुई तो उसके बाद कलेक्टर के पास अधिकारी गए और तब ये मामला और बढ़ गया और अब राजस्व विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो हड़ताल की मूड पर हैं, आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। तो ऐसे में बीजेपी विधायक राम कुमार टोप्पो खुद अपनी गिरफ्तारी देंगे और इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने भी बयान दिया था। बिल्कुल सुनाते हैं आपको।
फेडरेशन है, उन्होंने राम कुमार टोप्पो की गिरफ्तारी को लेकर प्रोटेस्ट पे चले गए हैं। अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि विधायक राम कुमार टोप्पो की गिरफ्तारी हो। इन सब के बीच हमारे साथ विधायक राम कुमार टोप्पो हैं। बात करने के लिए प्रशासनिक जो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के लोग हैं वो प्रोटेस्ट पे चले गए हैं। उनकी मांग है कि विधायक राम कुमार टोप्पो की गिरफ्तारी हो। तो अब कैसे करेंगे राम कुमार टोप्पो? रही बात गिरफ्तारी का मांग, तो जब से एफआईआर दर्ज हुआ है हमने सीधा कहा है कि हम पूर्ण रूप से जांच के साथ हैं, पुलिस के साथ हैं, उनके जांच में पूरा सहयोग करेंगे। हम कहीं नहीं गए हैं। और रही बात केवल गिरफ्तारी की है तो हम स्वतः ही अपने आप को गिरफ्तारी देंगे। कब गिरफ्तारी देंगे राम कुमार टोप्पो? हम अपने संगठन से बात करने के बाद, उनका उचित मार्गदर्शन लेने के बाद हम अपने आप को गिरफ्तारी देंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि एफआईआर दर्ज भी 5 लोग गए और एफआईआर दर्ज कराया, कोई दबाव देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। शायद इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम शुरू से ही केवल आरोप के बिना पर एफआईआर दर्ज हुआ है, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी नहीं है, या ये तो आरोप ही है बस, लेकिन एफआईआर दर्ज हुआ नहीं। देखिए, मैं शुरू से अपील कर रहा हूँ और अभी भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे घड़ी में मेरे सीतापुर के सभी कार्यकर्ताओं, आम जनता, आप सभी धैर्य रखिए। ऐसा कुछ भी विषय नहीं है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं पर हैं। वो एक न्यायिक प्रक्रिया है, हम साथ दे रहे हैं और ऐसे मामला में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। विधायक राम कुमार टोप्पो दे रहे हैं, उनका कहना है कि जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज होने पर कोई दबाव नहीं डाला गया है तो उनकी गिरफ्तारी पर भी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। अधिकारी कर्मचारियों से वो आग्रह भी कर रहे हैं कि वो अपना प्रोटेस्ट समाप्त कर लें, कि जो राम कुमार टोप्पो हैं वो अपनी गिरफ्तारी जो भारतीय जनता पार्टी के वो जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे बात करने के बाद आज दे सकते हैं। संतोष कश्यप, INS 24/7 अंबिकापुर। चलिए, तो पहली खबर की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। 12 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की है जिससे हड़कंप मच गया है। बॉर्डर सीमा पार से जो हथियार और ड्रग्स की खेप भारत पहुंचती है उस पर बड़ी कार्रवाई की है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। क्या है पूरी खबर? राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक बड़े आतंकी नेटवर्क के खिलाफ देश भर में व्यापक कार्रवाई शुरू की है। एजेंसी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में कुल 12 स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। यह कार्रवाई उस मामले से जुड़ी है जिसमें पाकिस्तान से जुड़े एक ऑपरेटिव जसवीर चौधरी और उसके भारतीय सहयोगियों पर ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद और आईईडी की बड़ी खेप भारत भेजने का आरोप है। एनआईए की टीमें यूपी में 5, राजस्थान में 2, बिहार में 2, महाराष्ट्र में 3 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रही हैं। इस दौरान डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और संदिग्ध सामग्री की जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों के अनुसार यह नेटवर्क भारत पाकिस्तान सीमा के जरिए ड्रोन का इस्तेमाल कर हथियार और विस्फोटक सामग्री की तस्करी कर रहा था। इन हथियारों का उद्देश्य पंजाब, दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में बड़े हमलों को अंजाम देना बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस साजिश का मकसद आम नागरिकों की जान माल को नुकसान पहुंचाना और देश में दहशत फैलाना था। इसी बीच एनआईए ने हरियाणा के सिरसा महिला थाना ग्रेनेड हमले मामले में भी बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी ने इस केस में 2 पाकिस्तानी नागरिकों समेत 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। जांच में खुलासा हुआ कि पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर से आतंकी बने शहजाद भट्टी के इशारे पर भारत में पुलिस ठिकानों को निशाना बनाने की साजिश रची गई थी। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ये बड़ी कार्रवाई, जसवीर पर ड्रोन के जरिए हथियार मंगाने के आरोप हैं। ये एक पाकिस्तानी ऑपरेटिव है। ब्यूरो चीफ TN मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ में है। बड़ी कार्रवाई एनआईए की जिसमें 12 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई, क्या है पूरा मामला? हेलो जी TN जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एनआईए ने, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की और ये जो छापेमारी है वो भारत में हथियारों की खेप ड्रोन के जरिए आती है और जो पुलिस चौकी पर हमला हुआ उससे रिलेटेड है। तो इसमें अब तक क्या अपडेट है? ये 2 दिन पहले जो है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस ने इसका खुलासा किया था और उन्होंने बताया कि एनआईए लगातार इस पर लगी हुई है और एनआईए कार्रवाई कर रही है। जो पाकिस्तान की एजेंसी है तो उससे इन्होंने प्रयास किया था, उसके बाद फिर जो है इंडियन लोग पकड़े गए, पहले 4 लोग पकड़े गए थे
और फिर उसके बाद 4 लोगों जो सुधार लगे उसके ऊपर शुरू हुआ कार्रवाई का एक्शन, और ये एक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। अब लगातार एसटीएफ भी लगी है और एनआईए भी लगी है। अब ये माना जा रहा है कि बड़े रैकेट का खुलासा होगा कि जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लोग लिप्त है वो सारे पकड़े जाएंगे और फिर उन पर कार्रवाई की जा सकेगी। जी बिल्कुल टीएन जी, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए अब जबरदस्त कार्रवाई शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कह दिया है कि भारत पाकिस्तान सीमा के 15 किलोमीटर के अंदर जो भी इल्लीगल निर्माण होंगे उन्हें ध्वस्त करना है। और अब एनआईए की ये कार्रवाई, तो देखिए डॉट्स किस तरीके से जुड़ रहे हैं। चलिए दूसरी खबर का रुख करेंगे। तो नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यहां सरकार ने बताया कि एनटीए ने बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उनकी निगरानी में सब कुछ हो रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अब ऐसा कुछ ना हो। क्या है पूरी खबर? नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हलफनामा दाखिल किया और शिक्षा मंत्रालय के साथ मजबूत समन्वय का दावा किया। वहीं इससे पहले 21 जून को होने वाली रीटेस्ट से पहले गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हाई लेवल बैठक हुई। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह शामिल हुए। इस दौरान प्रधान ने यूपीएससी की तरह नीट पेपर के लिए सेना और वायुसेना की मदद मांगी। इसके लिए रक्षा मंत्रालय राजी हो गया है। बैठक में यह तय हुआ है कि अब पेपर सेट करने, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर परीक्षण केंद्रों पर पेपर पहुंचाने का पूरा काम कई स्तर की निगरानी में किया जाएगा। बैठक के बाद प्रधान ने बताया कि रीटेस्ट के पेपर के परिवहन में वायुसेना की मदद ली जाएगी। दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ में हैं। स्पर्श, आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुनवाई हुई और ये एनटीए ने बताया कि सरकार के साथ में हमारा अच्छा समन्वय है, काम हो रहा है, प्रधानमंत्री खुद निगरानी कर रहे हैं। इसी के साथ ये बात भी सामने आई है कि अब पेपर्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेना की मदद ली जाएगी। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले को लेकर आज जो है सुनवाई थी। कई जो अहम सवाल हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है सीधे तौर पर जो है पूछे गए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया है कि यूपीएससी में पेपर लीक नहीं होता है, तो ऐसे में नीट में या फिर कहें कि किस तरीके से जो पेपर लीक है वो होता हुआ नजर आता है। जवाबदेही कहीं ना कहीं जो है तय होनी चाहिए। अगर जवाबदेही तय नहीं होगी तो ऐसी घटनाएं जो है रुकने वाली नहीं है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है कहा गया। और उसके साथ साथ अब सीधे तौर पर चूंकि पिछले दिनों हम देख रहे थे कि जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो लगातार जो है बैठकें कर रहे थे और उसके बाद में जो है जो सीधे तौर पर खबर ये आई थी कि प्रधानमंत्री खुद भी जो है इसकी देखरेख जो है कर रहे हैं और जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी भी मदद ली जाएगी पेपर को एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नए तरीके जो है पूरी तरीके से जो है अपनाए जा रहे हैं, ताकि जो घटना 3 मई के पेपर में हुई थी, जहां पर 7 मई की शाम जो है पेपर लीक की जो घटना है वो जो है निकलकर सामने आ गई थी। तो ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसको लेकर जो है स्थायी और मजबूत काम जो है किया जाए, ये जो है कोर्ट की तरफ से जो है कहा गया है। एनटीए अभी स्थायी और मजबूत जो है काम जो है नहीं कर रहा था। इस तरह की खबरें जो है निकलकर लगातार जो है सामने आ रही थी। तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो मजबूती के साथ जो है पेपर कराया जाए और उसके साथ साथ जो पिछली घटनाएं हो उससे किस तरीके का सबक लिया है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर जो है पूछा गया। तो देखने वाली बात रहेगी कि 21 जून को जो परीक्षा होगी वो किस तरीके से जो है एनटीए कंडक्ट करवाता हुआ जो है नजर आता है। इससे पहले हमने देखा कि सीबीआई द्वारा जो है 13 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर जो है फिलहाल देखने को मिलती हुई जो है नजर आ चुकी है। बिल्कुल, तो एनटीए सुनिश्चित कर रहा है कि अब पेपर लीक जैसी कोई घटना ना हो और इसके लिए सेना की मदद ली जाएगी। जानकारी के लिए स्पर्श बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बुलेटिन की तीसरी खबर पर बात करेंगे। तीसरी खबर ट्विशा शर्मा मौत मामले से जुड़ी हुई है। बड़ी कार्रवाई हुई। पूर्व जज गिरिबाला सिंह, जो कि सास है ट्विशा शर्मा की, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
क्या है पूरी खबर? भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की जांच तेज होती जा रही है। सीबीआई ने उनकी सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया है। लगातार 3 दिन की पूछताछ, स्पॉट वेरिफिकेशन और तकनीकी जांच के बाद यह कार्रवाई की गई। ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से सीबीआई को पति समर्थ और सास गिरिबाला की 5-5 दिन की रिमांड मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक अब सीबीआई समर्थ और गिरिबाला सिंह को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। एजेंसी टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन तकनीक के जरिए ट्विशा के आखिरी घंटों का वर्चुअल रिक्रिएशन तैयार कर रही है, ताकि घटना से पहले और बाद की हर गतिविधि की सटीक पड़ताल की जा सके। सहयोगी अंजलि सिंह हमारे साथ में है। अंजलि, बड़ी कार्रवाई हुई है, सास गिरिबाला सिंह भी गिरफ्तार हो गई हैं, समर्थ भी गिरफ्तार हो गए हैं और 5-5 दिन की रिमांड मिल गई है। अब आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, अगर देखा जाए तो जो ट्विशा शर्मा मौत का मामला है वो अब कहीं ना कहीं सीबीआई के हाथों में है। इसी के चलते आज जो है जो रिटायर्ड जज हैं गिरिवाला और जो समर्थ हैं, दोनों को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान जांच एजेंसी ने दोनों की जो है 5-5 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसको कोर्ट ने मंजूर कर लिया गया। हालांकि जब कोर्ट में पेशी हुई थी और आरोपी पक्ष के जो वकील थे उन्होंने भी रिमांड की मांग का विरोध नहीं किया, जिससे आसानी से दोनों की 5-5 दिन की रिमांड मिल गई। यानी अब दोनों से जो है सीबीआई की टीम है 2 जून तक पूछताछ करेगी और जितनी भी कड़ी में जितने पहलू हैं जो अनसुलझी जो वो सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें समर्थ सिंह की, इससे पहले ही 7 दिन की रिमांड सीबीआई को मिली थी। वो रिमांड आज खत्म हुई थी, उसको दोबारा कोर्ट में पेश किया गया था। और इसके बाद जो है अगर गिरिवाला की बात करें तो आज पहली बार जो है गिरिवाला कोर्ट में पेश हुई थी। तो दोनों को 5-5 दिन की जो रिमांड है सीबीआई को मिली है। अब इसमें सीबीआई जो है बहुत सारे सवाल जो परिजन की तरफ से खड़े किए गए थे, उन सवालों के जवाब के अलावा एक जांच में जो टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन है उसकी भी बात कही गई। इन्वेस्टिगेशन की तकनीक का इस्तेमाल करके जो एजेंसी है ट्विशा के मामले में आगे की यानी वर्चुअली रिक्रिएशन तैयार करने की है, जिसमें दिखाया जाएगा कि उस समय घटना का क्या हुआ, उसके पहले के बाद के लोग कितने लोग घर में मौजूद थे और किसकी क्या गतिविधियां थी। तो ये सारे मामले हैं, ये सारी चीजें हैं, ये सारे पहलू पे जो है अब सीबीआई जांच करने जा रही है, क्योंकि अब पूरा मामला जो है सीबीआई के हाथों में है। अब सीबीआई 2 जून तक जो है तो सभी पहलुओं पर अब सीबीआई जांच करेगी, सीन रिक्रिएट करेगी और तह तक जाएगी। अंजलि, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। चलिए चौथी खबर की बात करेंगे तो कर्नाटक में लंबे टसल के बाद अब सिद्धारमैया ने अपनी कुर्सी छोड़ दी है और डीके शिव कुमार जो हैं वो अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन इस पर छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रही है, तंज कस रही है। तो कर्नाटक में सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कांग्रेस के 2.5 साल फॉर्मूले पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस आला कमान ने टीएस बाबा के साथ धोखा किया है। इसके अलावा विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि टीएस बाबा का भाग्य खराब है, कांग्रेस उन्हें कभी बड़े पद पर नहीं देखना चाहती। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने टीएस बाबा के साथ छलावा किया और छत्तीसगढ़ में 2.5 साल फॉर्मूले को गंभीरता से नहीं लिया। बीजेपी के आरोप पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। भूपेश बघेल ने कहा कि पार्टी हाईकमान के किसी भी निर्णय पर कोई अनुशासित सिपाही सवाल नहीं उठाता। बघेल ने आरोप लगाया कि बीजेपी का काम केवल नफरत फैलाना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के समय से ही 2.5 साल के फॉर्मूले पर सवाल उठाए जाते रहे, लेकिन हाईकमान का मुझे ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला। बीजेपी बेवजह मुद्दा बना रही है। तो यह कहा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। ये बात सच है कि जब कांग्रेस की सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तब 2.5 साल के मुख्यमंत्री की बात आती रही और दूसरे 2.5 साल में टीएस बाबा मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी
इस पर तब भी तंज कसती थी और आज मौका मिला है, आज भी तंज कस रही है। अजय गंगवानी हमारे साथ में है, कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में निशिकांत पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से सवाल लेंगे। आपकी पार्टी में हमेशा ऐसा देखने को क्यों मिलता है? राजस्थान में भी 2 पावर सेंटर देखने को मिले, कर्नाटक में लंबा सीरियल चला और जो चीज 6-7 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि होगी वो फाइनली यहां पर हो गई। भारतीय जनता पार्टी को तो कांग्रेस पार्टी खुद ही मौका दे देती है तंज कसने का। सचिन जी, देखिए महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी, इनकी आईटी सेल, इनकी सोशल मीडिया टीम जो 2 रुपए में देखिए ट्वीट करते हैं, ऐसी जो पेड वर्कर्स हैं उनका सिर्फ एक ही काम है, झूठ और भ्रम फैलाना। सचिन जी, महत्वपूर्ण बात है कि टीएस सिंहदेव जी की बात हो रही है, जो व्यक्ति सीईसी का मेंबर है, उप मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पे रहे, स्वास्थ्य मंत्री पद पे रहे। अभी 5 राज्यों को चुनाव होता है तो 2-2 राज्यों में, पांडुचेरी और तमिलनाडु में ऑब्जर्वर बनाए गए। छत्तीसगढ़ में जहाँ सरकार बनी तो 2018 के घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष थे। इसके अलावा अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव की भी घोषणा पत्र समिति के उसमें मुख्य सदस्य रहे। तो एक व्यक्ति लगातार उनको महत्व मिल रहा है। दूसरी बहुत मैं इंपॉर्टेंट एक पोजिशन दे दूं, कौन क्रिकेट खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी खेलेगा, कौन राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करेगा, कौन वर्ल्ड कप खेलेगा, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। आज देखिए सिद्धरामैया जी की बात हो रही है और उनको राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक जिम्मेदारी मिलने वाली आ रही है। तो एक अनुशासन तो जो सिपाही है वो इसको स्वीकार करेगा। भाई कौन व्यक्ति किस भूमिका में पार्टी को ज्यादा बेहतर काम कर सकता है, ज्यादा संगठन को मजबूत कर सकता है। लगातार केंद्रीय नेतृत्व में टीएस सिंहदेव जी की नेतृत्व क्षमता का, उनके अनुभव का, उनके लगातार उसका लाभ लिया है और लगातार उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरे घर में पत्थर फेंकने की बात क्यों करते हैं? आप भाजपा में देख लीजिए, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, पुल्लूलाल मोहले, रेणुका सिंह, सरोज पांडे, सारे वरिष्ठ नेता जो बेचारे 20-20 साल के विधायक, 15-15 साल के मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री जैसे पद पर रहे, लता हुसैनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सारे बिल्कुल अजय जी, निशिकांत जी जवाब दीजिए, इतने सारे आरोप आपके ऊपर लगे हैं और इसके साथ ये भी बताइए कि आप लोग क्यों तंज कसते हैं? मैं आपका बीजेपी फॉर छत्तीसगढ़ स्टेट का पेज देख रहा था, आपने हेरा फेरी का भी एक मीम बनाया है और इस तरीके से आप उनका मजाक बना रहे हैं। भाई भूपेश बघेल तो कह चुके हैं कि हाईकमान ने तो भाई मेरे को कोई आदेश नहीं दिया, अगर आदेश देता तो बात अलग होती। आप क्यों तंज कस रहे हैं? सचिन जी, आपको और गंगवानी जी को समझा जवाब। देखिए, भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि आला कमान ने कोई आदेश नहीं दिया, तो फिर क्या कारण था भूपेश बघेल जी 65 विधायक सहित पार्षद और महापौर तक दिल्ली परेड करा दिए थे? ये तो सोचना पड़ेगा और इसका जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को कि आला कमान को आंख दिखाने वाले 2 ही लोग हुए, एक अशोक गहलोत और एक भूपेश बघेल। क्या कारण था ये तो चर्चा का विषय। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री बदले आते हैं, एक नहीं, एक राज्य में 2-2 बार बदल दिए जाते हैं, लेकिन आपको कहीं पे भी 1-1 साल 1.5 साल का मीडिया ट्रायल देखने को मिला है क्या? 2.5 साल का फॉर्मूला हम अपने खेत से निकाल के लाए थे कि आपके जेब से निकला था? वो हमारे जेब से तो निकला नहीं था, या हमने खेती करके उगाया था उसको। विषय ये है कि बिल्कुल, तो आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा देखने को नहीं मिलता, कांग्रेस पार्टी में ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, संगठन की बात है, कई बार डिस्टर्बेंस हो सकता है। अजय जी आपका बहुत धन्यवाद। निशिकांत जी बहुत धन्यवाद आपका। तो भोपाल में कफ सिरप की एक बड़ी फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई हुई। जी हां, आपको छतरपुर का कफ सिरप कांड याद होगा जिसमें 26 बच्चों की मौत हो गई थी। और एक बार फिर भोपाल से यह खबर आई है, यह परेशान करने वाली खबर है। क्या है पूरी खबर? भोपाल के गांधीनगर से अवैध कफ सिरप की खेप पकड़ाई है। यह कार्रवाई एसटीएफ ने डोबरा पटेल सिटी कॉलोनी में की। एसटीएफ ने यहां से 700 से ज्यादा पेटियां और मशीनें जब्त की हैं। पूरे सेटअप की कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एसटीएफ ने एक युवक को भी हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार मकान में आफ कफ नाम की अवैध कफ सिरप तैयार की जा रही थी। मकान के 2 अलग अलग कमरों में नशीले कफ सिरप के कार्टून और बोतलें रखी हुई मिली। अब एसटीएफ ने कफ सिरप के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
और इसी के साथ 5 के पंच में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।